Good morning, children. Welcome all of you in English class. Children, today I'll teach you chapter 17, The Canterville Ghost. Children, I have already teach you some part of this act. Now today I will start from the fourth scene. Scene 4. The ghost is in the room. अब फिर भूत जो होता है रूम में आ जाता है. घोस्ट बोलता है, ओह आई फील सो टायर्ड एंड वीक. मुझे बहुत थकावट लग रही है, बहुत कमज़ोरी लग रही है. आई विल नॉट गेट आउट ऑफ दिस प्लेस फ्रॉम अ फ्यू डेज. मैं अभी कुछ दिनों तक इस रूम जगह से बाहर नहीं जाऊंगा. दोज किड्स आर नाइट मेयर. आई विल फील सैड एंड humiliated mum. But who was the other ghost? I will go out and find out. Maybe he will help me get rid of this family. Now there will be 2 ghosts in this castle. मैं अभी कुछ दिनों रूम से बाहर नहीं जाऊंगा. वो बच्चे जो कि बहुत भयानक थे, बहुत हॉरर थे, मैं उनके लिए मुलेटेड फील करता हूँ मम. बट हु वॉज, लेकिन वो दूसरे भूत कौन थे? आई विल गो आउट. मैं जाओ ठीक है जाओ देखूँगा और मुझे पाऊँगा कि वो दूसरे भूत कौन थे. मे ही विल शायद वो मुझे मेरी मदद करे, मुझे इस फैमिली से छुटकारा दिलाने में. नाउ देयर विल बी 2. और अब यहाँ पर इस कैस्टल में 2 भूत हो गए हैं. द घोस्ट गेट्स आउट ऑफ हिज रूम एंड लुक्स फॉर द अदर भूत. और भूत फिर रूम के बाहर चला जाता है, दूसरे भूत को ढूंढता है. एट द एंड ऑफ द हॉल ही सीज इट. और हॉल के एंड में वह देखता है. घोस्ट बोलता है, देयर इज इट. हा हा हा, क्या यही है? ही अप्रोचेज द अदर घोस्ट विच वॉज हैज अ पेपर हैंगिंग विद अ रिटन मैसेज ऑन. द कैंटरविले घोस्ट रीड इट. और वह उस दूसरे भूत के पास पहुंचता है जिससे कि विच हैज ए पेपर है, जिसे पेपर पे लटकाया गया था और उस पर कुछ मैसेज लिखा हुआ था. द कैंटरविले घोस्ट उसको पढ़ता है. घोस्ट बोलता है, आई एम द ओटिस घोस्ट. मैं ओटिस का भूत हूँ. आई ओनली एंड ओरिजिनल. ऑल अदर घोस्ट आर इमिटेशन. मैं ही असली भूत हूँ, बाकी सब मेरी नकल है, मेरी कॉपी है. हाँ हाँ हंसता है. द घोस्ट इन भूत फिर डर जाता है. ही गोज टू हिज रूम. फिर वो रूम में चला जाता है. वेन ही ओपन द, जब वो दरवाज़ा खोलता है, अ बकेट ऑफ ब्लू पेंट फॉल ओवर हिज. और ब्लू कलर के एक बकेट से ब्लू कलर का पेंट उसके सर के ऊपर गिरता है. द टिन्स गेट आउट ऑफ हिज बेड लाफिंग एंड दे रन आउट ऑफ द रूम. और बच्चे फिर जोर जोर से हंसते हैं बेड पर बैठ के और वे लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं. एंड घोस्ट कहता है, आई कैन नॉट स्टैंड इन दिस फैमिली. मैं इस फैमिली से स्टैंड नहीं कर सकता हूँ. दे डोंट केयर. वे मेरी परवाह नहीं करते. डोंट डिजर्व द ब्लड स्टेन. वे ब्लड स्टेन को डिजर्व नहीं करते हैं. हाउ डिड दे गेट इन टू द रूम. कैसे वे लोग रूम में आ गए? ही लॉक्स द डोर एंड सिट. वह रूम को लॉक कर देता है और बैठ जाता है. देयर इज एन वॉइस. फिर एक आवाज़ आती है. वर्जीनिया ट्राइज टू ओपन द डोर विद द की. और वर्जीनिया उस रूम को फिर खोलने की कोशिश करता है की से. घोस्ट बोलता है, समवन इज ट्राइंग टू ओपन द डोर. कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है. द डोर ओपन एंड वर्जीनिया एंटर्स द रूम. डोर ओपन होता है और वर्जीनिया रूम में फिर इंटर करता है. वर्जीनिया बोलता है, ओ माई घोस्ट मिस्टर घोस्ट. ओ मिस्टर घोस्ट, आई फील सो सॉरी फॉर. मुझे बहुत आपके लिए अफसोस है. प्लीज़ फॉरगिव माई फैमिली. कृपया मेरी फैमिली को क्षमा कर दीजिए. घोस्ट बोलता है, दोज किड्स आर सो डिसरेस्पेक्टफुल. ये बच्चे बहुत डिसरेस्पेक्टफुल, किसी का आदर नहीं करते. वर्जीनिया बोलता है, आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू. मैं आपके लिए अच्छी न्यूज़ लाया हूँ. माई ब्रदर्स विल नॉट बी हेयर टुमारो. मेरा भाई यहाँ कल नहीं होगा. सो दे विल नॉट बोदर यू. और वे लोग आपको परेशान नहीं करेंगे. प्लीज़ ट्राई टू बिहेव. कृपया अच्छे से बिहेव करिए. घोस्ट बोलता है, आर यू टेलिंग मी दैट आई एम द वन हु नीड्स टू बिहेव. क्या तुम मुझको बता रहे हो कि मुझे अच्छे से बिहेव करना चाहिए, मुझे बिहेव की आवश्यकता है? वॉट अबाउट योर फैमिली. तुम्हारे परिवार का क्या? दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी. क्या वे मुझसे नहीं डरते हैं? आई वॉन्ट टू स्केयर पीपल. मैं लोगों को डराना चाहता हूँ. इट्स माई ओनली रीज़न फॉर एक्साइटिंग. और यही कारण है कि उनको निकालने का. वर्जीनिया बोलता है, वाई, क्यों? घोस्ट बोलता है, बिकॉज दैट्स वॉट आई हैव बीन डूइंग फॉर मेनी. क्योंकि यह मैं कई सालों से कर रहा हूँ. वर्जीनिया बोलता है, यू डोंट हैव टू. आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. घोस्ट बोलता है, दैट्स नॉट ऑफ द, यह तुम्हारा काम नहीं है. वर्जीनिया बोलता है, आई विल लीव यू अलोन. मैं आपको अकेला छोड़ देता हूँ. तब घोस्ट बोलते हैं, नो प्लीज़ डोंट लीव मी. नहीं, मुझको अकेला मत छोड़ो. आई एम सो लोनली. मैं बहुत अकेला हूँ. एंड यू आर द ओनली नाइस पर्सन इन दिस. और तुम ही एक परिवार के सबसे अच्छे मेंबर ऑफ फैमिली के. वर्जीनिया बोलता है, हु आर यू. तुम कौन हो? घोस्ट बोलता है, आई एम सर सिमन डी कैंटर. मैं सर सिमन डी कैंटरविले हूँ. वर्जीनिया बोलता है, वाई डू यू
ऑन दिस कैसे, क्यों तुम इस किले को डरा रहे हो? गोज बिकॉज आई डिड समथिंग टेरिबल ऑफ माई टू माई, मैंने कुछ अपनी पत्नी के साथ कुछ ऐसा भयानक किया। आई रियली वुड लाइक टू स्लीप फॉर अ वाइल, मैं बहुत सालों से सोना चाह रहा हूँ, बट आई कैन, लेकिन मैं नहीं सो पाता हूँ। वर्जीनिया बोलता, वाई नॉट, क्यों नहीं? ऑल यू हैव टू डू टू लाई डाउन ऑन द बेड, आपको जैसे सभी लोग बेड पर जाके लेट जाते हैं आपको भी करना चाहिए। एंड ब्लो आउट द कैंडल, और कैंडल बुझा दीजिए, आपको नींद आ जाएगी। घोस्ट बोलता है, आई हैव नॉट स्लेप्ट फॉर 300 ईयर, मैं 300 सालों से सोया नहीं हूँ। एंड आई एम सो टायर्ड, और मैं बहुत थक गया हूँ। वर्जीनिया बोलता, ओ पुअर यू, ओ बहुत अफसोस की बात है। इज़ नॉट देयर अ प्लेस वेयर यू कुड स्लीप, क्या ये जगह नहीं जहाँ आप सो सकते हो? घोस्ट बोलता है, यस देयर इज़ अ प्लेस ऑन द हिल अ लिटिल गार्डन, हाँ एक जगह है, एक छोटे से गार्डन में पहाड़ी पर एक जगह है जहाँ मैं सो सकता हूँ। वर्जीनिया बोलता है, आर यू टेकिंग अबाउट द गार्डन ऑफ डेथ, क्या आप वो उस गार्डन ऑफ डेथ की बात कर रहे हो? वो घोस्ट बोलता है, यस साइलेंस इज़ द ओनली थिंग यू कैन लिसन टू इन द दैट प्लेस, कैन यू हेल्प मी रेस्ट इन पीस, हाँ साइलेंस द ओनली थिंग, वहीं पर एक शांति है। यू कैन लिसन, क्या तुमने उस जगह के बारे में सुना है? कैन यू हेल्प मी, क्या मुझे शांति से वहाँ पर आराम मिल सकता है? वर्जीनिया बोलता, हाउ कैन आई हेल्प, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? गोज, ओनली लव एंड फॉरगिवनेस कैन ओपन द डोर ऑफ द गार्डन, सिर्फ केवल प्यार और जो क्षमा होता है वही उस गार्डन दरवाजे को खोल सकता है। हैव यू रीड द ओल्ड प्रोफेसी ऑफ द लाइब्रेरी विंडो, क्या तुमने उस प्रोफेसी को सुना है जो फ्यूचर बता सकती है विंडो के बारे में? वर्जीनिया बोलता, ओह यस आई हैव, हाँ मैं कर सकता हूँ। व्हेन अ गोल्डन गर्ल कैन विन प्रेयर फ्रॉम आउट ऑफ द लिप्स ऑफ सिन, जब एक गोल्डन गर्ल जो होती है वो प्रेयर कर सकती है सिन लिप्स से अपने। वेन द बैरन ऑलमोंड्स बियर, और जो बैरन जो होता है बंजर जो होता है ऑलमोंड्स बियर होता है। एंड ए लिटिल चाइल्ड गिव अवे द टीयर, और छोटे से बच्चे जो होते हैं वो आंसू बहाना बंद कर देंगे। देन शैल ऑल द हाउस बी स्टिल, और सभी घर जो होते हैं वो ऐसे ही हो जाएंगे। एंड पीस कम टू द कैंट, और फिर इस कैंटरविलर में शांति आ जाएगी। घोस्ट बोलता है, दैट मीन्स दैट यू शुड क्राई विद मी, तब इसका मतलब है तुम मेरे साथ क्राई करोगे। बिकॉज आई हैव नो टीयर्स, क्योंकि मेरे पास कोई भी आंसू नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझ सकते हो? योर टीयर्स विल सेट मी फ्री, और तुम्हारे आंसू जो होते हैं मुझको फ्री कर देंगे। यू शुड ऑल्सो प्रे फॉर माई सोल, तुम मेरी आत्मा के लिए प्रेयर करो। बिकॉज आई डोंट हैव फेथ, क्योंकि मैं वफादार फेथ नहीं रख सकता हूँ। देन आई विल रेस्ट इन पीस, आर यू अफ्रेड, तब मैं शांति से रेस्ट कर सकता हूँ, क्या तुम डरते हो? वर्जीनिया बोलता, नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं डरता हूँ। आई विल प्रे फॉर यू योर सोल, मैं तुम्हारे सोल के लिए प्रेयर कर सकता हूँ। घोस्ट बोलता है, टेक माई हैंड एंड कम विद मी, ठीक है मेरा हाथ पकड़ो, मेरे साथ आओ गार्डन डेथ ऑफ गार्डन पे, ओवर जहाँ पर हम लोग प्रेयर करेंगे एक साथ। और यू सी मी फेड अवे, तुम मुझको देखोगे। दे विल वॉक विद, गार्डन तक जाते हैं। घोस्ट बोला, दिस इज इट बिफोर आई लीव, टेक दिस बॉक्स, इट इज़ फुल ऑफ गोल्ड एजुअली, यह मैं बॉक्स को छोड़ जा रहा हूँ जिसमें कि गोल्ड, जो कि गोल्ड और ज्वेलरी से भरा हुआ है। वर्जीनिया टेक्स, वो बॉक्स लेता है। दे नी डाउन एंड प्रे, वे बैठ जाते हैं और प्रेयर करते हैं। वर्जीनिया चिल्लाता है, वर्जीनिया बोलता है, ओ प्लीज़ गॉड फॉरगिव मी, भगवान उसको क्षमा करो। आई नो ही डिड अ टेरिबल, मैं जानता हूँ इसने बहुत भयानक काम किया है। बी ही इज़ सॉरी फॉर, लेकिन उसको इसके लिए अफसोस हो रहा है। ही डिड, कि उसने ऐसा किया। प्लीज़ लेट हिम प्रे, उसको आराम से सोने दो। ओ डियर गॉड लिसन माई, हे भगवान मेरी प्रार्थना सुन लो। द घोस्ट, इस पर भूत गायब हो जाता है। वर्जीनिया बोलता है, सर सिमन, आवाज़ देता है वर्जीनिया, यह सम वॉइस कॉलिंग, वर्जीनिया सुनता है कुछ उसको बुला रहा है। मिसेस ओटिस बोलती है, वर्जीनिया कम, वी हैव बीन लुकिंग फॉर यू, हम लोग तुमको देख रहे हैं। मिस्टर ओटिस बोलता है कि वर्जीनिया आर यू, क्या तुम ठीक से हो? एंड देन मिसेस ओटिस बोलती हैं, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वर्जीनिया, आई वॉज विद मिस्टर सिमन, मैं सर सिमन के साथ था। मिस्टर ओटिस, व्हाट इज़ ही, वो कहाँ हैं? वर्जीनिया बोले, सर सिमन इज़ गॉन, वो हमेशा के लिए चला गया है।
मिसेस ओटिस बोलती है व्हाट डू यू मीन फॉर, वो क्या तुम्हारा क्या मतलब, वो चला गया है वर्जीनिया, ही इज़ नाउ इन हेवन विद हिज वाइफ, अब वो अपनी पत्नी के साथ स्वर्ग में चला गया है। गॉड हैज़ फॉरगिवन, भगवान को क्षमा कर दिए हैं। एंड मिस्टर ओटिस बोलते हैं लेट्स गो बैक होम, अब हम लोग को वापस घर चलना चाहिए। देयर यू विल टेल अस एवरीथिंग अबाउट द घोस्ट, वहाँ पर तुम भूत के बारे में सब कुछ हमको बता देना। मिसेस ओटिस बोलती है एट लास्ट वी विल हैव अ गुड नाइट, अंत में आज हम लोग अच्छी रात सोएंगे। मिस्टर ओटिस बोलते हैं एंड वी विल नेवर सी द स्टेन घोस्ट, और हम लोगों को कभी भूत ब्लड का स्टेन भी नहीं दिखाई देगा। दे हग एंड लिव, एक दूसरे से गले मिलते हैं और उस जगह से वहाँ से चले जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चे वहाँ से भूत हमेशा के लिए चला जाता है, वो घर परिवार फिर हैप्पली रहने लगते हैं। नाउ चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू। जय हिंद।